नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। एक ऐसा विचार जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। एक ऐसा सूत्र जो अमीरी और सफलता के द्वार खोल देता है। इस अध्याय का नाम है विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में बड़ा करते हैं वो हमसे अलग कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति होती है? क्या वो किस्मत के खास होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज होता है जो हमें नहीं मालूम? इस अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज यही रहस्य उजागर करते हैं। सफलता की सबसे पहली शर्त है खुद पर विश्वास। यस, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यही है पहली कुंजी, यही है पहला दरवाजा और यही है पहला कदम। मान लीजिए दो लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला कहता है मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। दूसरा कहता है मेहनत करूंगा और यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगा। अब सोचिए, कौन अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयारी करेगा? किसका दिमाग खुलकर सीखेगा? किसे रास्ते दिखाई देंगे? बिल्कुल जिसने खुद पर विश्वास किया। यह विश्वास कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादू जैसा है। यह विश्वास हमारे भीतर ऊर्जा पैदा करता है, हमें प्रेरित करता है, हमें गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, जब भी कोई इंसान ये सोचता है कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो उसका दिमाग सफलता की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वह नए रास्ते खोजता है, वह अवसरों को पहचानता है, वह समस्याओं में समाधान ढूंढता है। लेकिन वही इंसान अगर सोच ले, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसकी सोच वहीं रुक जाती है। वो खुद ही अपने मन में दीवार खड़ी कर लेता है। अब चलिए आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। मुकेश एक छोटे गांव का लड़का था। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं था और न ही अंग्रेजी बोलना आता था। उसके गांव के लोग कहते थे, अरे तू तो गांव का है, तेरा क्या होगा? शहर के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन मुकेश ने एक बात अपने मन में बैठा ली थी, मैं सफल हो सकता हूँ। वो किताबें पढ़ता, यूट्यूब से फ्री में सीखता, खेत में काम करने के बाद ऑनलाइन कोर्स करता। धीरे धीरे उसने डिजाइनिंग सीखी, फिर क्लाइंट मिलने लगे। आज मुकेश की अपनी कंपनी है, उसके पास कार भी है, घर भी, सम्मान भी। अगर आप उससे पूछो कि ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब एक ही होगा, क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक महिला सुमन, जिसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, सपने अधूरे रह गए थे। एक बच्चे की मां बनकर वह घर के कामों में खो गई थी। पर एक दिन उसने किताब में पढ़ा, सफलता उम्र नहीं देखती, स्थिति नहीं देखती, वह सिर्फ विश्वास देखती है। उसने ठान लिया, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी, खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। लोग हंसे, रिश्तेदार बोले अब क्या नाटक कर रही हो, पर सुमन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके वीडियो पर व्यू आने लगे। आज उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं और वह अपने घर से कमाकर परिवार को सपोर्ट कर रही है। ये है विश्वास की ताकत। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, आपका दिमाग विचार लाना शुरू कर देता है। यह कोई तर्क नहीं, यह विज्ञान है। हमारा दिमाग एक आदेश मानने वाली मशीन है। आप उसे जो संदेश देंगे वो उसी दिशा में काम करेगा। चलिए अब हम कुछ बेहद जरूरी बातों को समझते हैं। पहली बात, बड़ा सोचो तो बड़ी जगह पहुंचोगे। दूसरी बात, खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को मौका दे रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप हर बार खुद को कमजोर कहेंगे तो आप कभी खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। चौथी बात, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। पांचवी बात, हर बार जब आप डरें, असफल हों, तब भी खुद से कहिए मुझे विश्वास है, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। अब हम कुछ अभ्यास करें। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए मैं काबिल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। और हर रात सोने से पहले दिन के एक अच्छे काम को याद करें और खुद को धन्यवाद कहें। लेखक का ये वाक्य आपको याद रखना है, बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। मतलब जब आप मान लेते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका दिमाग उसके रास्ते खुद ब खुद ढूंढने लगता है। अब अंत में लेखक हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं, खुद को कभी कम मत समझो। हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है जो जल सकता है, बस उसे भरोसे की बात ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था अध्याय 1, विश्वास की ताकत। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं खुद पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं अपनी सोच को बड़ा बना रहा हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका भविष्य सुनहरा है। अध्याय 2, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी से छुटकारा। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है,
मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास डिग्री नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्या है? ये है बहाने, और ये बहाने ही हैं जो हमें हमारी असली ताकत से दूर रखते हैं। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज इसे कहते हैं एक्सक्यूजेटिस, यानी बहानेबाजी की बीमारी। ये कोई साधारण आदत नहीं, ये एक मानसिक कैंसर है। ये धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देता है, आपके सपनों को खा जाता है, और सबसे बुरा, आपको यकीन दिला देता है कि आप वाकई असहाय हैं। अब सोचिए, जब भी कोई नया अवसर आता है, कोई बड़ा काम सामने आता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो कारण नहीं ढूंढते कि कैसे किया जा सकता है, बल्कि वो बहाने ढूंढते हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता। और जब बहाना तैयार हो जाता है, तो व्यक्ति शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उसे अब हार मानने का जायज कारण मिल गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहाने सिर्फ झूठ होते हैं जिन्हें हम बार बार बोलकर सच बना लेते हैं। लेखक बताते हैं कि एक्सक्यूजेटिस के 4 सबसे आम रूप होते हैं। 1. स्वास्थ्य बहाना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। 2. बुद्धिमत्ता बहाना, मैं उतना समझदार नहीं हूँ। 3. उम्र बहाना, अब तो मेरी उम्र ही निकल गई। 4. भाग्य बहाना, मेरी किस्मत ही खराब है। अब चलिए इन चारों को विस्तार से समझते हैं और काटते हैं। पहला, स्वास्थ्य का बहाना। कई लोग कहते हैं, मुझे कमजोरी है, सिर दर्द रहता है, थक जाता हूँ जल्दी, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच इतनी खराब तबीयत है, या ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है? लेखक कहते हैं 80% लोग जिनके पास स्वास्थ्य का बहाना होता है, असल में वो मानसिक थकावट और नकारात्मक सोच से पीड़ित होते हैं। जो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, लक्ष्य के पीछे भागते हैं, उन्हें बीमारियों की शिकायत कम होती है। याद रखिए, काम करने से ताकत बढ़ती है, बैठने से कम होती है। सोच सकारात्मक हो तो शरीर खुद बेहतर महसूस करने लगता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता का बहाना। मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, दिमाग तेज नहीं चलता, मेरी तो कम पढ़ाई हुई है। अब सोचिए, क्या सचमुच सफलता सिर्फ टॉप क्लास वालों की बबौती है? लेखक साफ कहते हैं, सफलता बुद्धि की नहीं, सोच की गहराई पर निर्भर करती है। दुनिया के सबसे सफल लोग बहुत ज्यादा नंबर लाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही दिशा में सोचना सीखा था। डिग्री जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल समझ, इंसानियत और लगातार सीखते रहना। आज इंटरनेट पर हर जानकारी फ्री है। जो सीखना चाहता है, उसके लिए बहाना कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, उम्र का बहाना। अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरी उम्र अब कुछ करने की नहीं रही। याद रखिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर भी बल्ब बनाया था, वो 40 के पार थे। कर्नल सैंडर्स ने KFC शुरू किया जब वो 65 साल के थे। ग्रैंडमा मोजेस ने पेंटिंग 70 की उम्र में शुरू की और इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनी। आप जिस उम्र में हैं, वही आपकी सबसे उपयुक्त उम्र है कुछ शुरू करने के लिए। उम्र सिर्फ शरीर की गिनती है, सोच की नहीं। चौथा, किस्मत का बहाना। मेरे नसीब में नहीं है, ऊपर वाले ने चाहा तो होगा। सुनिए दोस्तों, किस्मत एक एक्सक्यूज है जो काम ना करने के लिए बनाई जाती है। अगर किसी ने गरीबी से उठकर कंपनी बनाई है, तो वो किस्मत नहीं थी, मेहनत थी। आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत बनाती है। हर सुबह आप जो कदम उठाते हैं, वही भविष्य रचते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी बहाना बनाया है? कितनी बार आपने खुद से कहा है, अभी नहीं, बाद में करूंगा, मेरे पास संसाधन नहीं है, क्या होगा अगर फेल हो गया, सब लोग क्या कहेंगे? अब समय है खुद से ईमानदारी से जवाब मांगने का। क्या वो सब सच था या सिर्फ बहाने थे? डेविड श्वार्ट्ज इस अध्याय में एक बेहद जरूरी टूल बताते हैं, रियलिटी मिरर, यानी सच का आईना। जब भी आप किसी चीज को टालें, तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई असंभव है? क्या ये सच में मेरी कमजोरी है या मेरी सोच की सीमा है? क्या मैं कोशिश कर चुका हूँ? क्या मैं किसी डर से भाग रहा हूँ? जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके बहाने चूर चूर हो जाएंगे। अब लेखक हमें एक बेहद प्रभावशाली अभ्यास देते हैं, एक्सक्यूजेटिस का इलाज, 3 चरणीय फॉर्मूला। 1. बहाने को पहचानो, उन्हें लिखो। 2. हर बहाने के सामने लिखो, ये सच नहीं है। 3. उसकी जगह एक पॉजिटिव एक्शन लिखो, मैं क्या कर सकता हूँ। उदाहरण, मेरे पास समय नहीं है, मैं दिन में 1 घंटा कम सोशल मीडिया पर बिताऊंगा। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं हर दिन 30 मिनट नई चीज सीखूंगा। जब आप हर बहाने को तर्क और एक्शन से बदलना शुरू करेंगे, तब आप असली शक्ति महसूस करेंगे। चलते चलते एक आखिरी कहानी। रविकांत एक ऑटो चालक था। दिन भर पसीना बहाता, रात को थक कर सो जाता, पर हर रात एक सपना देखता, मेरा खुद का ट्रैवल बिजनेस हो। लोग कहते, पगला गया है, तेरा क्या होगा? पर उसने बहाना नहीं बनाया। हर दिन 1 घंटे नए बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च करता, लोकल बुकिंग ऐप सीखता, इंग्लिश में बात करना सीखता। धीरे धीरे उसने ऑटो की EMI चुकाए, कार ली और फिर मिनी बस। आज रविकांत के पास 6 गाड़ियां हैं,
और 3 ड्राइवर काम करते हैं। अगर वो बहाना बनाता तो आज भी सिग्नल पर खड़ा होता। तो दोस्तों, याद रखिए, बहाने सिर्फ जंजीरें हैं, अगर आप उन्हें तोड़ दें तो आपके सपनों के पंख खुल जाते हैं। लेखक कहते हैं, किल एक्सक्यूजेस बिफोर इट किल्स योर ड्रीम्स। अब आपसे एक सवाल, आप किस बहाने को आज छोड़ना चाहेंगे? अपने दिल से जवाब दीजिए और उसी बहाने को लिखिए, फिर उसके सामने लिखिए, अब मैं इससे आजाद हूँ। चैप्टर 3, आत्मविश्वास बनाओ, डर को मिटाओ। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, या वक्त नहीं है, या हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर है और उसका नाम है डर। डर जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, डर जो हमें लोगों के सामने बोलने से रोकता है, डर जो हमें नए काम की शुरुआत करने से रोकता है, और यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर कोई असली दीवार नहीं है, ये बस एक धुंध है जो हमारी सोच से बनती है, और जैसे ही हम उस धुंध में कदम रखते हैं सब साफ हो जाता है। आत्मविश्वास यानी अपने आप पर भरोसा। जो इंसान खुद पर यकीन करता है वो दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता है, भले ही उसके पास ज्यादा पढ़ाई न हो, पैसे न हो या बड़ा नाम न हो। लेकिन अगर उसके पास आत्मविश्वास है तो वो बहुत दूर तक जा सकता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। राहुल एक सामान्य लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन जब भी उसे प्रेजेंटेशन देना होता उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती। एक दिन उसके टीचर ने कहा, राहुल, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। उस दिन से राहुल ने रोज घर पर शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ महीनों बाद वह पूरे कॉलेज में बेस्ट स्पीकर चुना गया। क्योंकि उसने डर से भागना बंद किया और उसे चुनौती दी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास पाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। जब आप किसी काम की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जब आप बिना सोचे एक कदम उठाते हैं तो डर भागता है। एक और तरीका है डर को खत्म करने का। अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी अच्छाइयों को पहचाने, क्योंकि जब आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो उनका डर और असुरक्षा आपके अंदर भी आने लगती है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो उनका आत्मविश्वास आपको भी प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डर को अंदर से कैसे खत्म किया जाए। उसका तरीका है अपने विचारों को बदलना। हर दिन खुद से कहिए कि आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं, आप में ताकत है। जब आप खुद को बार बार ये बताते हैं तो धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगता है, और यही बनता है आत्मविश्वास। एक बहुत जरूरी बात है कि आप अपने अतीत की गलतियों को माफ करें। जो हो गया सो हो गया। अब आप वही गलती दोहराएंगे या उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे? अगर आप बार बार अपने पुराने फेलियर को याद करते रहेंगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा, तो आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। नेहा एक युवती थी जिसे इंग्लिश बोलने से डर लगता था। वो हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाती क्योंकि वो बोल नहीं पाती। एक दिन उसने ठान लिया कि अब नहीं डरूंगी। उसने YouTube से फ्री इंग्लिश सीखी, बोलने की प्रैक्टिस की और हर हफ्ते रिकॉर्डिंग करके खुद को सुनती थी। धीरे धीरे वो आत्मविश्वास से भर गई और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने डर को हाँ में बदल दिया। आपके जीवन में जो भी डर है उसे पहचानिए, उसे कागज पर लिखिए और उसके नीचे लिखिए, मैं इससे डरता हूँ लेकिन मैं इसका सामना करूंगा। हर दिन उस डर से जुड़ा एक छोटा कदम उठाए। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले दोस्तों के सामने बोलिए, फिर एक ग्रुप के सामने, फिर धीरे धीरे मंच पर। ऐसा करते करते डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक और जबरदस्त तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का, और वो है विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस स्थिति में देखिए जिसमें आप सफल हो चुके हैं। मान लीजिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो खुद को मंच पर खड़ा देखिए, लोग ताली बजा रहे हैं, आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। ये इमेज बार बार देखिए। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा और आपकी बॉडी उस अनुसार तैयार हो जाएगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास केवल बाहरी चीज नहीं है, ये भीतर से आता है। और जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया आपको कभी डरा नहीं सकती। अब चलिए एक आखिरी अभ्यास करते हैं। हर सुबह 3 बातें खुद से कहिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर डर को हरा सकता हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। और हर रात सोने से पहले एक ऐसा काम याद कीजिए जो आपने डर को हराकर किया। वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, डर से भागिए मत, उसे पहचानिए, उसे लिखिए, उसका सामना कीजिए, क्योंकि डर सिर्फ एक परछाई है और आप सूरज हैं। जब आप चमकते हैं तो डर खुद अंधेरे में चला जाता है।
चैप्टर 4 रचनात्मक सोच और बड़े सपने। हर महान आविष्कार, हर बड़ी सफलता, हर बड़ा व्यापार, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। लेकिन वह विचार साधारण नहीं होता, वह होता है रचनात्मक और बड़ा। डेविड श्वार्ट्ज इस अध्याय में कहते हैं कि छोटे विचार हमें छोटी दुनिया में बंद कर देते हैं, जबकि बड़े विचार हमें दुनिया के सारे अवसरों से जोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ा सोचना सीखिए। छोटे सपने कभी भी बड़े परिणाम नहीं दे सकते। अगर आप सिर्फ दिन निकालने भर का सोचेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं दुनिया में बदलाव लाऊंगा तो आपके कदम उसी दिशा में उठेंगे। रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है सीमाओं के पार सोचना। जो दिख रहा है उससे आगे देखने की आदत बनाना। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास आइडिया नहीं आता, लेकिन सच्चाई ये है कि आइडिया तो आता है पर हम उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही सीमाओं से बंधा होता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है या सपोर्ट नहीं है, और ये सोच हमारे अंदर के क्रिएटिव जीनियस को बंद कर देती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रचनात्मक सोच कैसे विकसित करें, तो चलिए जानते हैं कुछ असरदार तरीके। सबसे पहले खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए। हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा जगाए। जब आप हर रोज खुद से पूछेंगे कि मैं चीजों को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, आप दुकान चलाते हैं तो हर सुबह खुद से पूछिए, मैं अपने ग्राहक को कुछ नया कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने काम को और असरदार कैसे बना सकता हूँ। दूसरा तरीका है नए लोगों से मिलना और नए विचारों को सुनना। जब आप सिर्फ अपने ही जैसे सोचने वालों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच का दायरा सीमित रह जाता है, लेकिन जब आप अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, तो आपका मन नए दिशा में सोचना शुरू करता है। तीसरा तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप रोज वही काम उसी तरह करते हैं तो दिमाग आलसी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ नया करते हैं, नई भाषा सीखते हैं, नए क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो आपके अंदर की रचनात्मक ऊर्जा जाग जाती है। एक और जरूरी बात है खुद को रचनात्मक व्यक्ति मानना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी किसी एक कला या पेशे की चीज नहीं। हर व्यक्ति के अंदर ये ताकत होती है, जरूरत है तो बस उस पर विश्वास करने की। एक कहानी सुनिए। रवि नाम का एक लड़का था जो एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करता था। वो रोज देखता था कि ग्राहक आते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रवि ने एक दिन सोचा क्यों न ग्राहकों को खरीदारी के साथ कुछ नया अनुभव दिया जाए। उसने दुकान में छोटा सा म्यूजिक स्पीकर रखा। हर ग्राहक के आने पर हल्की मधुर धुन बजती और रवि मुस्कान के साथ हर ग्राहक को एक अच्छा दिन कहता। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई। लोग वहां सिर्फ खरीदारी नहीं करने बल्कि अच्छा महसूस करने आते थे। रवि कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, लेकिन उसकी रचनात्मक सोच ने उसे खास बना दिया। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच हमेशा सरल होती है, जटिल नहीं। वो लोगों को जोड़ती है, वो बदलाव लाती है और वो भविष्य बनाती है। अब बात करते हैं बड़े सपने देखने की। बड़ा सपना देखने का मतलब सिर्फ महंगे घर, कार या पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा विजन रखना जो आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। अगर आप शिक्षक हैं तो सपना देखिए कि आप हजारों बच्चों की सोच बदलेंगे। अगर आप कलाकार हैं तो सपना देखिए कि आपकी कला लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। सपना जितना बड़ा होगा उस तक पहुंचने की ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली होगी, और ये सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे रचनात्मक सोच होती है। लेखक कहते हैं कि अपने आसपास के माहौल को देखने की आदत डालिए। हर छोटी चीज में नया सोचने की आदत बनाइए। दिमाग से ना शब्द को मिटाइए। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचे तो पहले सोचिए कैसे हाँ हो सकता है, ना तो अंत में आए। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया सोच सकता हूँ, आज मैं अपने काम को 1% कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यही 10 मिनट हर दिन आपके दिमाग में नए दरवाजे खोलेंगे। अब एक आखिरी बात, बड़ा सोचने वाले लोग आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नया सोच हमेशा पहले विरोध पाता है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो धीरे धीरे लोग समझते हैं और आपको समर्थन देते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप छोटे विचारों से बंधे हैं या आपने अपनी सोच को उड़ान दी है। ओपन बुक चैप्टर 5 आत्म छवि को बड़ा बनाना। हम जीवन में क्या हासिल करते हैं इसका सीधा संबंध इस बात से है कि हम खुद को क्या समझते हैं। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या असहाय मानते हैं तो आपकी सोच और आपके काम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली, योग्य और मूल्यवान मानते हैं तो आपकी सोच ऊंचाई को छूने लगती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज ही हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है।
हर सुबह जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो असल में आप क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ चेहरा या अपने अंदर के मूल्य को? बहुत लोग खुद को कम समझते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें यही बताया गया होता है कि तुम साधारण हो, कमजोर हो, ज्यादा सोचो मत। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर असीमित शक्ति होती है। जरूरत है तो बस उस शक्ति को पहचानने की। अगर आप किसी छोटे कमरे में सालों तक बंद रहे तो धीरे धीरे आपको लगता है कि वही आपकी दुनिया है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और आसमान को देखते हैं तो महसूस होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक वैसे ही जब आप खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं तो आपकी आत्म छवि भी सीमित हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहने लगते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ, तो आपकी आत्म छवि बड़ी होने लगती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच के लिए जरूरी है कि आप खुद को बड़ी नजरों से देखें। आपको खुद को वैसा देखने की जरूरत है जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो खुद को एक जिम्मेदार, प्रभावशाली व्यक्ति की तरह देखना शुरू कीजिए। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को एक प्रेरणादायक लेखक की तरह सोचिए। जब आप अपनी छवि को बड़ा बनाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तरह देखती है, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सोनू एक सेल्समैन था। उसे हमेशा लगता था कि वो अपने कंपनी की टॉप सेल्स पर्सन जैसा नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, सोनू खुद को छोटा मत समझो। हर दिन आईने में देखो और कहो कि तुम सबसे बेहतर सेल्स पर्सन बन सकते हो। सोनू ने ये करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई, उसकी बात करने का तरीका बदल गया और उसके ग्राहक भी उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति मानने लगे। कुछ महीनों में सोनू ने रिकॉर्ड सेल की और प्रमोशन भी पाया। ये है आत्म छवि की ताकत। अब सवाल है कि अपनी आत्म छवि को बड़ा कैसे बनाएं। पहला तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें कहना। हर दिन खुद को बताएं कि आप काबिल हैं, स्मार्ट हैं और आप में आत्मविश्वास है। दूसरा तरीका है अपने कपड़े, बोलचाल और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। जब आप अच्छे दिखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी आत्म छवि खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। तीसरा तरीका है खुद को उन लोगों से जोड़ना जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं। चौथा तरीका है अपने अतीत की नाकामियों को स्वीकार करना, लेकिन उनसे अपनी पहचान को मत जोड़िए। आपकी पहचान आपकी क्षमता है, न कि आपकी पिछली गलती। और सबसे जरूरी बात है खुद से सच्ची मित्रता करना। जब आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो आप अपने लिए वो सब करते हैं जो आप अपनों के लिए करते हैं। प्रोत्साहन भी देते हैं, माफ भी करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, जैसी आपकी आत्म छवि होती है वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप खुद को महान मानेंगे तो आप महान कामों की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर आप खुद को साधारण मानेंगे तो जिंदगी हमेशा सीमित ही रहेगी। तो आज से खुद से कहिए, मैं मूल्यवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ। चैप्टर 6, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपके जीवन का रूप इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आपका व्यवहार भी साधारण होगा और आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक महान, प्रभावशाली और सकारात्मक सोच वाला इंसान मानते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वो अपने मन में खुद के लिए सोचता है। आप खुद को जो नाम देते हैं वही नाम दुनिया आपको देती है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। सोचिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है तो क्या मरीज आप पर भरोसा करेंगे? अगर आप एक टीचर हैं लेकिन खुद को कमजोर मानते हैं तो क्या विद्यार्थी आपसे प्रेरणा लेंगे? इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन में खुद की एक ऊंची, मजबूत और प्रभावशाली छवि बनाएं। आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार सब आपकी सोच से निकलता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी चाल और बात में वही दिखाई देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हैं तो आपके हर एक्शन में वह नजर आएगा। अब सवाल है कि हम खुद के बारे में क्या सोचें। तो सबसे पहले आपको खुद को एक मूल्यवान व्यक्ति मानना होगा। यह मानना होगा कि आपके अंदर दुनिया को बदलने की ताकत है। आपकी सोच आपके आत्मविश्वास की चाबी है। जैसे जैसे आपकी सोच ऊंची होती है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा होता है। एक कहानी से समझते हैं। रीना एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि वो एक दिन अपने नाम से जानी जाएगी। वो हर दिन खुद से कहती थी कि मैं खास हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया, उसकी आवाज में असर आ गया। अब वो एक सफल एंटरप्रेन्योर है और उसकी टीम उसे एक लीडर की तरह मानती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को ऊंचा देखा और वही बन गई। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब आप खुद को एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं तो आप खुद को वैसे ही पेश करते हैं। आपका चेहरा मुस्कुराता है, आपकी आवाज स्पष्ट होती है और आपकी चाल आत्मविश्वास से भरी होती है।
दूसरे लोग भी आपको गंभीरता से लेते हैं क्योंकि आप खुद को गंभीरता से लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जिससे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। पहला उपाय है खुद को रोज याद दिलाना कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं एक प्रभावशाली इंसान हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें उत्कृष्टता लाता हूँ। दूसरा उपाय है अपने बाहरी रूप को सकारात्मक और सजीव बनाए रखना। आप जैसे दिखते हैं वैसे ही लोग आपको महसूस करते हैं, इसलिए खुद को सलीके से प्रस्तुत कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहने, आत्मविश्वास के साथ बोलें। तीसरा उपाय है हर परिस्थिति में खुद को छोटा महसूस करने की बजाय सीखने के नजरिए से देखना। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो खुद को छोटा मत मानिए, बल्कि सोचिए कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं और एक दिन आप भी उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। चौथा उपाय है हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलना। अगर मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता तो तुरंत कहिए कि मैं ये जरूर कर सकता हूँ, बस थोड़ा अभ्यास चाहिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं योग्य हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। चैप्टर 7, अपने वातावरण से बड़ा सोच पाना सीखिए। इंसान जैसा वातावरण बनाता है वैसा ही वह बन जाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपके आसपास का माहौल आपकी सोच को बना सकता है या तोड़ सकता है। अगर आप छोटे सोचने वालों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी सिकुड़ जाती है, लेकिन अगर आप बड़े सपने देखने वालों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी उड़ने लगती है। हर दिन हम जिन लोगों से बात करते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं, वे सब मिलकर हमारे दिमाग का वातावरण बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में समस्या देखते हैं, हर नए विचार में डर देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वही भावना आने लगती है। पर अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हिम्मत देते हैं, प्रेरणा देते हैं और हर चुनौती में मौका ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी विशाल बनती है। एक बगीचे में अगर आपको सुंदर फूल चाहिए तो आपको मिट्टी, हवा, पानी और धूप का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही अपने मन को बड़ा और रचनात्मक बनाना है तो उसके वातावरण को भी सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना होगा। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपको अपने आप को फर्स्ट क्लास माहौल देना चाहिए, मतलब अपने लिए श्रेष्ठ बातें, श्रेष्ठ संबंध और श्रेष्ठ अनुभव चुनिए। कमजोर सोच वाले लोगों से खुद को दूर रखिए और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको और आपकी सोच को ऊंचाई दें। अब सवाल है कि अच्छा वातावरण कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने दोस्तों का समूह देखिए। क्या वे लोग आपको उत्साहित करते हैं या आपकी सोच को दबाते हैं? अगर आपके दोस्त केवल शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और आपकी तरक्की को छोटा मानते हैं, तो हो सकता है आपको अपने समूह में बदलाव करने की जरूरत हो। अच्छे दोस्त वे होते हैं जो आपकी आंखों में सपने देखते हैं और आपको उन्हें पूरा करने की ताकत देते हैं। दूसरा तरीका है श्रेष्ठ जानकारी से अपने मन को भरना। हर दिन कुछ ऐसा पढ़िए या सुनिए जो आपके दिमाग को मजबूत बनाए। प्रेरणादायक किताबें, सफल लोगों की कहानियां, पॉजिटिव पॉडकास्ट, ये सब आपके वातावरण को समृद्ध बनाते हैं। तीसरा तरीका है खुद को उच्च स्तर पर अनुभव देना। जब भी आप खरीदारी करें या किसी सेवा का चयन करें तो सबसे सस्ते विकल्प की बजाय सबसे अच्छे विकल्प की तरफ झुकें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिजूल खर्ची करनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन को ये संकेत दें कि आप श्रेष्ठता के लायक हैं। अगर आप सस्ते घटिया अनुभवों को बार बार चुनते हैं तो आप अपने मन को सिखा रहे हैं कि आप कम के लायक हैं। लेकिन अगर आप गुणवत्ता को महत्व देते हैं तो आपका दिमाग भी बड़ी सोच की ओर चलता है। एक कहानी सुनिए। अमन नाम का एक लड़का था जो हमेशा खुद को छोटा समझता था। वो सोचता था कि उसके पास पैसे नहीं है, पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए वह बड़ा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी और उसमें लिखा था कि अपने वातावरण को बदलो। उस दिन से अमन ने पॉजिटिव किताबें पढ़नी शुरू की, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपने कपड़े साफ और अच्छे पहनने लगा। धीरे धीरे उसके दोस्त बदल गए, सोच बदल गई और कुछ सालों में वो एक सफल बिजनेस चलाने लगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने वातावरण को फर्स्ट क्लास बना लिया था। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां का प्रभाव आपके मन पर होता है। इसलिए अगर आपके आसपास गंदगी है, नकारात्मकता है, आलस्य है, तो आपका मन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ सफाई, ऊर्जा और सकारात्मकता बनाएंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। अब एक सरल अभ्यास कीजिए। आज ही एक कागज लीजिए और लिखिए कि आपके वातावरण में कौन सी चीजें आपकी सोच को छोटा करती हैं। लोग हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, सोशल मीडिया या टीवी शो हो सकते हैं। फिर लिखिए आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं। और साथ ही 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आपकी सोच को ऊंचा करती हैं, जैसे कोई किताब, कोई इंसान या कोई जगह। अब हर दिन अपने समय का थोड़ा हिस्सा इन अच्छी चीजों को दीजिए। तो दोस्तों, अपने वातावरण को संभालिए, क्योंकि जैसा वातावरण आप बनाएंगे वैसी ही आपकी सोच बनेगी, और जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। चैप्टर 8, लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करें। हर सफल इंसान की शुरुआत होती है एक स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य से।
डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन वैसा होता है जैसे कोई जहाज बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य जीवन की दिशा है, ऊर्जा है और उद्देश्य है। लक्ष्य हमें सुबह उठने की वजह देता है। लक्ष्य हमें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, और जो लोग लक्ष्य ही नहीं बनाते वे अक्सर हालात के अनुसार बहते रहते हैं। अब सवाल है कि लक्ष्य कैसे बनाएं और उन्हें हासिल कैसे करें। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि लक्ष्य बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, लक्ष्य स्पष्ट हो। दूसरा, लक्ष्य प्रेरक हो। तीसरा, लक्ष्य मापने योग्य हो। अगर आप बस ये कहें कि मैं सफल होना चाहता हूं तो ये बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। सफलता का मतलब क्या है? क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप एक किताब लिखना चाहते हैं? या आप एक घर बनाना चाहते हैं? आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा उतना ही आपकी सोच और मेहनत उस दिशा में केंद्रित होगी। दूसरी बात यह है कि आपका लक्ष्य आपको अंदर से उत्साहित करे। वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए न हो बल्कि आपकी आत्मा को प्रेरित करे। अगर आपका लक्ष्य आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है तो वह लक्ष्य लंबे समय तक आपका साथ देगा। अब बात करते हैं मापने योग्य लक्ष्य की। अगर आप कहते हैं कि मैं वजन कम करना चाहता हूं तो ये अधूरा लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 3 महीनों में मैं 5 किलो वजन कम करूंगा तो ये एक मापने योग्य लक्ष्य है। इससे आप हर हफ्ते अपने प्रगति को देख सकते हैं और जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। डेविड श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्य को 3 श्रेणियों में बांटें। पहला, शॉर्ट टर्म लक्ष्य। दूसरा, मीडियम टर्म लक्ष्य। तीसरा, लॉन्ग टर्म लक्ष्य। शॉर्ट टर्म लक्ष्य वे होते हैं जो आप 1 हफ्ते या महीने में हासिल कर सकते हैं, जैसे हर दिन सुबह उठकर पढ़ाई करना या एक किताब खत्म करना। मीडियम टर्म लक्ष्य वे होते हैं जो 3 से 6 महीने में हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कोई कोर्स पूरा करना या अपनी भाषा सुधारना। लॉन्ग टर्म लक्ष्य वे होते हैं जो 1 साल या उससे ज्यादा समय में पूरे होते हैं, जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना या एक नया घर लेना। अब एक जरूरी बात है कि लक्ष्य केवल कागज पर लिख देने से पूरे नहीं होते। उन्हें हर दिन अपने मन में दोहराना होता है। हर दिन अपने लक्ष्य को याद कीजिए, उसे अपनी दीवार पर चिपकाए या अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाए, क्योंकि जो लक्ष्य हर दिन आपकी आंखों के सामने होता है वही आपके दिल में बसता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार एक्शन लेना होगा। हर दिन छोटा सा कदम भी अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति कोई जादू नहीं है, ये लगातार छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। एक प्रेरणादायक उदाहरण समझिए। साक्षी नाम की एक लड़की का सपना था कि वो एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बने, लेकिन शुरुआत में उसे स्टेज से डर लगता था। उसने सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य बनाया कि हर हफ्ते अपने परिवार के सामने बोलने की प्रैक्टिस करेगी, फिर दोस्तों के सामने, फिर स्कूल के कार्यक्रम में। कुछ महीनों बाद उसने एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड किया। धीरे धीरे उसकी वीडियो को पसंद किया जाने लगा। आज वह हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने एक बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और लगातार प्रयास किया। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि लक्ष्य आपके सोचने के तरीके को बदलता है। जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ते ढूंढने लगता है। आपको नए आइडिया आते हैं, आपको नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए दोस्तों, लक्ष्य बनाएं। लिखिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। लिखिए कि आप उसे कब तक पूरा करना चाहते हैं, और हर दिन पूछिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं कि वह आपको हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अपने लक्ष्य को इतना सच्चा बनाएं कि वह आपको हर मुश्किल में मजबूत बना दे, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन एक भटकाव है और लक्ष्य के साथ जीवन एक मिशन बन जाता है। चैप्टर 9, अपनी हारने वाली सोच को जीतने वाली सोच में बदलिए। आपकी सोच ही तय करती है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास होती है एक अलग सोच। वो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। वे मानते हैं कि वे योग्य हैं। वे विश्वास रखते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हार मान लेते हैं वे हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, अनुभव नहीं है, और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वे हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने मन से हारने वाली सोच को पहचानिए। जब भी आप खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो समझिए कि यह हारने वाली सोच बोल रही है। अब इसका इलाज क्या है? इसका जवाब है जीतने वाली सोच। हर बार जब हारने वाला विचार आए तो उसे तुरंत पलट दीजिए। अगर मन कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो जवाब दीजिए कि मैं सीख लूंगा। अगर मन कहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो कहिए कि हर कोशिश मुझे और बेहतर बनाएगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सोचने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिफीटिस्ट थिंकिंग, यानी हार मानने वाली सोच,
दूसरा होता है विक्टरी थिंकिंग यानी जीतने वाली सोच। आप कौन सा तरीका अपनाते हैं ये तय करता है कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे। हारने वाली सोच छोटी सोच है। वह हमेशा डराती है, संशय पैदा करती है, दूसरों से तुलना करवा देती है। वही जीतने वाली सोच आपको प्रेरित करती है, आपको आपकी ताकत दिखाती है, आपके भीतर के विश्वास को जगाती है। एक कहानी सुनिए। विकास एक मध्यम परिवार का लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था और खुद को हमेशा पीछे समझता था। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने दिमाग से हारने वाली सोच को बाहर निकालेगा। हर दिन वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, मेरे पास सीखने की ताकत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ सालों में वह एक सफल इंजीनियर बन गया। ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं हुआ, ये सिर्फ उसकी सोच बदलने से हुआ। अब बात करते हैं कुछ आसान तरीकों की जिससे आप जीतने वाली सोच विकसित कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने शब्दों को बदलना। आप जो बोलते हैं वह आपके दिमाग पर असर डालता है। अगर आप कहते हैं कि शायद मैं कर लूं, तो आप अनिश्चितता जता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं जरूर करूंगा, तो आप अपने दिमाग को आदेश दे रहे हैं कि वह समाधान ढूंढे। दूसरा तरीका है विफलताओं को सीखने का अवसर मानना। कोई भी व्यक्ति बिना गलतियां किए सफल नहीं हुआ, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति हर गलती से सबक लेता है और आगे बढ़ता है। हारने वाला व्यक्ति उसी गलती को अपनी पहचान बना लेता है। तीसरा तरीका है तुलना बंद करना। जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो आप अपनी शक्ति को नजरअंदाज करते हैं। आप अद्वितीय हैं, आपकी यात्रा अलग है, इसलिए खुद पर विश्वास रखना ही सबसे जरूरी है। चौथा तरीका है सफल लोगों की सोच को अपनाना। जब भी आप प्रेरणा की कमी महसूस करें तो किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़िए, उनका संघर्ष देखिए, उनकी सोच को समझिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि हर दिन आपको अपनी सोच को मजबूत करना होता है। यह एक बार की प्रक्रिया नहीं है। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं विजेता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपका दिमाग जैसा सोचता है वैसा ही आपके शरीर का व्यवहार होता है। जब आप जीतने की सोच रखते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है, आपका चेहरा आत्मविश्वास से चमकने लगता है, आपके कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं। यही सोच सफलता की असली चाबी है। इसलिए दोस्तों, आज से ये तय करिए कि आप हारने वाली सोच को अलविदा कहेंगे। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक जवाब देंगे, हर डर का सामना करेंगे, हर चुनौती को अवसर मानेंगे और अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे कि आप एक विजेता हैं। क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। और अगर आपकी सोच जीतने वाली है तो आपकी जिंदगी भी जीत से भरी होगी। चैप्टर 10 नेतृत्व करना सीखिए, लोगों को प्रेरित करना सीखिए। सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या जानते हैं या आप कितनी मेहनत करते हैं। सफलता का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर व्यक्ति में एक लीडर बनने की क्षमता होती है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें ऊंचा उठाना और उनके अंदर की क्षमता को पहचानना होता है। आपके आसपास के लोग जैसे महसूस करते हैं वैसे ही वे आपके लिए काम करते हैं। अगर वे सम्मान महसूस करते हैं, प्रेरणा महसूस करते हैं, तो वे आपका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर वे आलोचना, डर और संदेह महसूस करते हैं तो वे आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षक हो, व्यापारी हो या घर संभालने वाले व्यक्ति हो, आपको नेतृत्व की कला सीखनी होगी। नेतृत्व की पहली शर्त है कि आप दूसरों को बड़ा महसूस कराएं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब आप किसी को महत्व देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी राय को सम्मान देते हैं, तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। एक सच्चा लीडर लोगों को छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने जैसा या खुद से भी बड़ा महसूस कराता है। नेतृत्व की दूसरी शर्त है कि आप सकारात्मक उदाहरण बने। आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही लोग सीखते हैं। अगर आप समय का सम्मान करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी टीम भी वैसा ही करती है। तीसरी शर्त है सराहना की आदत डालना। हर इंसान को सराहना पसंद होती है। जब आप किसी का छोटा सा काम भी नोटिस करके उसकी तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति और बेहतर करने की कोशिश करता है। सच्चा लीडर आलोचना में भी प्रेरणा ढूंढता है और हर अच्छे प्रयास की सराहना करता है। अब बात करते हैं कुछ अभ्यासों की जो आपको एक प्रभावशाली लीडर बना सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास है ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो पूरी ईमानदारी और ध्यान से सुनिए। फोन से ध्यान हटाए और आंखों में आंखें डालकर बातचीत कीजिए। यह एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरा अभ्यास है दूसरों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना। अगर आपकी टीम में कोई अच्छा काम करे या आपके परिवार में कोई व्यक्ति छोटा सा भी लक्ष्य हासिल करे तो उसे ओपनली सराहिए। उससे उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है।
तीसरा अभ्यास है समस्याओं को मौके में बदलना। हर बार जब कोई परेशानी आए तो डरने की बजाय अपने साथियों से कहिए, चलो इस मुश्किल में कुछ नया सीखते हैं। आपका रवैया दूसरों के रवैये को तय करता है। चौथा अभ्यास है दूसरों के विकास में रुचि लेना। जब आप किसी को सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि उनके सपनों से जोड़ते हैं तो वे आपको एक सच्चा लीडर मानते हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या बनना चाहते हैं और फिर सोचिए कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर इंसान के अंदर प्रेरणा देने की क्षमता होती है। जरूरत है तो बस खुद को उस स्तर पर सोचने की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो पहले खुद को उस लायक बनाएं। एक कहानी से समझते हैं। रोहित एक सामान्य मैनेजर था, लेकिन उसकी टीम उसे बहुत पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता था। जब भी कोई गलती करता वह गुस्से की जगह समाधान बताता था। उसकी मीटिंग्स में सबको बोलने का मौका मिलता था। टीम के लोगों को लगता था कि वे एक परिवार का हिस्सा हैं। यही नेतृत्व होता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि आपको कोई विशेष ताकत नहीं चाहिए लीडर बनने के लिए। आपको सिर्फ इंसानों को समझने की कला चाहिए। और हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे सराहा जाए और उस पर भरोसा किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने और आपके साथ खड़े रहें, तो पहले आप उन्हें वह दीजिए जो वे चाहते हैं। सम्मान, प्रेरणा और विश्वास। आज से यह सोचिए कि मैं एक लीडर हूँ। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज किसी को बेहतर महसूस कराया? क्या मैंने किसी को प्रेरित किया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्योंकि असली नेतृत्व पद से नहीं, सोच से आता है। और जब आपकी सोच दूसरों को ऊपर उठाने की होती है तो आप सच में एक बड़े इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है इस प्रेरणादायक यात्रा को यही विराम देने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऊंचाइयों को छुए तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं जीत के लिए बना हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। और ऐसे ही मोटिवेशनल और बुक समरी वीडियो के लिए चैनल किताबों के खिरन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए बड़ा, कीजिए बड़ा।